यह कहानी प्यार, विद्रोह और अंततः परिवार के मिलन की है। यह दर्शाती है कि समय के साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है और बच्चों की खुशी के आगे माता पिता का अहंकार हार जाता है। शहर के एक नामी कॉलेज में राहुल और पूजा की मुलाकात हुई। राहुल स्वभाव से शांत और गंभीर था, जबकि पूजा चंचल, उत्साही थी। दोनों के बीच प्यार होना स्वाभाविक था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। उनके पिताओं की पुरानी दुश्मनी। राहुल के पिता ठाकुर साहब और पूजा के पिता पंडित जी एक ज़माने में व्यापारिक साझेदारी थे, लेकिन एक पुरानी गलतफहमी ने उन्हें कट्टर दुश्मन बना दिया था। शहर के किसी भी समारोह में अगर दोनों का आमना सामना होता तो हवा में तनाव तैरने लगता था। दोनों ने अपने बच्चों को एक दूसरे के परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दे रखी थी। राहुल और पूजा जानते थे कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जब घर वालों को उनके प्रेम की भनक लगी तो पाबंदियां और बढ़ गई। पूजा की शादी कहीं और तय करने की बात चलने लगी। हार मानकर दोनों ने एक साहसी फैसला लिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, राहुल और पूजा ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। इस खबर ने दोनों परिवारों में आग लगा दी। दोनों पिताओं ने गुस्से में आकर यह ऐलान कर दिया कि उनके बच्चे उनके लिए मर चुके हैं और राहुल और पूजा दूसरे शहर चले गए। शुरुआती दिन संघर्षपूर्ण थे, लेकिन एक दूसरे के साथ ने उन्हें टूटने नहीं दिया। शादी के एक साल बाद उनके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, एक प्यारा सा बेटा। राहुल और पूजा ने उनका नाम आर्यन रखा। बच्चे के आने से उनके जीवन में पूर्णता तो आई, लेकिन अपने माता पिता की कमी उन्हें हर पल खलती थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपने दादा दादी, नाना नानी की गोद में खेले। इधर वक्त का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। एक दिन शहर के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अचानक ठाकुर साहब की तबीयत बिगड़ गई। पास ही खड़े पंडित जी, जो अब तक उनसे नफरत करते थे, पुरानी कड़वाहट भूलकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। समय पर खून देकर उनकी जान बचाई। अस्पताल के उस कमरे में वर्षों की नफरत आंसू बनकर बह गई। दोनों ने महसूस किया कि जिद और अहंकार में उन्होंने न केवल अपनी दोस्ती खोई, बल्कि अपने बच्चे को भी खुद से दूर कर दिया। जब राहुल और पूजा को पता चला कि दोनों परिवार अब करीब आ गए हैं, तो वे अपने बच्चे को लेकर घर लौटे। जैसे ही उन्होंने अपने पोते को दोनों बुजुर्गों की गोद में रखा, घर का माहौल बदल गया। बच्चों की मासूमियत ने बचे कुचे गिले शिकवे भी मिटा दिए। दोनों पिताओं ने राहुल और पूजा को गले लगाया, अपनी गलती स्वीकार की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। नफरत केवल दूरियां बढ़ाती है, जबकि क्षमा और समझदारी खुशहाल भविष्य का निर्माण करती है। अगर दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।